कावड़ यात्री हैं क्या, कई बार कहा जाता है खाने में थूक देते हैं, कई बार कहा जाता है खाने में सब मिला देते हैं। और खास बात तो ये है कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है। उसके बाद भी बात ये स्पेशल चीज़ है, अचानक से सारे धार्मिक हैं। अभी टीवी पर आंकड़े देख रहा था, हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से 4.5 करोड़ लोग जो है 4,61,00,000 लोग चुके हैं। सारे कावड़िया ना सारे कावड़ी नहीं है, कावड़ियाँ उसमें लगभग 63,00,000 लोग। अब सही नहीं समझते जनसंख्या है, मैं तो ये सोच के हैरान टाइम पे तो बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं। कावड़ नहीं ले जा रहे हैं, उनकी स्कूल ले चुकी है। हाँ। कुछ जिलों में स्कूल बंद है, कुछ जिलों में स्कूल खुला हुआ है। तो जिन जिलों में स्कूल बंद है उन जिलों के बच्चे पीछे रह रहे कुछ दिन पूरे दिन। उनको ये सवाल उठता है कि क्या इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख हमारे पास है, जैसे किसी वेद में, किसी पुराण में, या फिर हमारे वैसे तो हिंदू धर्म में दो ही नहीं। देखो आज कावड़ में बहुत सारी त्रुटियाँ भी बढ़ गई हैं और अपूर्णता भी कह सकते हैं। किसी का नाम तो कावड़ ना, और मंदिर में घुस के आप गालियाँ दोगे भगवान शिव के आपसे कुछ नहीं है। एक व्यक्ति उनका तरीके से भगवान है, अब प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव का अंश है। अब भगवान शिव के अंश को आप पीटोगे, उसको गालियाँ दोगे, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो क्या भगवान शिव आपको कुछ देगा? नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम इस वीडियो में कई सारे गहन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे शिवरात्रि और शिव से जुड़ी कई सारी कहानियां, पुराणों में लिखी बातें और देश में चल रहे एक अहम यात्रा की जो लगभग हर साल होती है, जिसे हम कावड़ यात्रा कहते हैं। और इसको ये क्यों होती है, क्या इसका शास्त्रों में कोई लिखावन है, कोई कारण है इसके पीछे से लेके क्या इसके पीछे अब राजनीति जुड़ गई है, सारी बातों की चर्चा करेंगे आज बुनियादी बातों के इस मंच पे। नमस्कार, मैं संयम देसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ बुनियादी बातों के इस मंच पर। और आज भी मेरे साथ इन्हीं गहन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे पापा जी श्री शिवपाल देसवाल। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं और मैं ऋषि देसवाल बुनियादी बातों के मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बेटा आपका भी स्वागत है। तो पापा जी, ये शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या होता है, शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है? देखिए बेटा, पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शिवरात्रि के दिन जो है वैराग्य छोड़ के गृहस्थ जीवन जिया था, इसलिए शिवरात्रि माँ पार्वती और भगवान शिव की जो शादी की जो रात थी उसके रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। एक सर्दियों में जो मनाई जाती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, और सावन मास की कृष्ण पक्ष की 14वीं के दिन जो मनाई जाती है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। तो पापा जी, शिवरात्रि तो चलिए होगी, शिवरात्रि से जुड़ी एक और या, यात्रा या प्रथा बोल लीजिए, जिसे कहते हैं कावड़ यात्रा, वो भी लगभग हर साल ही होती है। तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए बेटा, शिवरात्रि के को जो है कावड़ यात्रा के द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसमें कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा ये है कि समुद्र मंथन के समय पर जब देवताओं को विष मिला तो उस विष को सृष्टि के लिए जो है भगवान शिव ने पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उसका कंठ जहर के वजह से जो है नीला हो गया था, इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाए। और उस जहर के तप से शरीर जो है वो तपने लगा था, बहुत गर्म हो गया था। तो भगवान शिव को ठंडा करने के लिए जल उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। 2 पौराणिक कथाएं हैं जिसमें ये माना जाता है कि पहली जो कावड़ है वो एक कथा तो ये कहती है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले चढ़ाई थी। बागपत के पास एक पूरा महादेव मंदिर है, उसमें चढ़ाई जाती है। भगवान परशुराम ने भगवान शिव को खुश करने के लिए जो है ये थी। और एक दूसरी पौराणिक कथा ये भी है कि जब भगवान शिव का शरीर तप रहा था तो भगवान शिव भक्त जो लंकापति रावण थे उन्होंने कावड़िया जल लेके और भगवान शिव को अर्पण किया था, जिससे उनको कुछ शांति हुई थी। और सबसे पहला कावड़िया पुरानी कथा के अनुसार श्रवण कुमार को माना जाता है कि उन्होंने अपने माता पिता को जो है तीर्थ यात्रा कराई थी। लेकिन कई जगहों पे तो राम का भी उल्लेख है। क्या? कि जैसे एक रामायण है, आनंद रामायण में के हिसाब से पहले कावड़िए राम जी थे। और लगभग युद्ध से पहले जब वो उन्होंने सबसे पहले पानी लेके आके शायद रामेश्वरम में
भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया था। हालाँकि ये सवाल भी उठता है कि क्या इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख हमारे पास है? जैसे किसी वेद में, किसी पुराण में, या फिर हमारे वैसे तो हिंदू धर्म में 2 ही मेन ग्रंथ हैं। एक है वेद है, एक उपनिषद है। वेदों में जितना भी आ जाता है हवन वगैरह, 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 और उपनिषद में शायद आपको फ़िलॉसफ़ी मिल जाएगी। तो क्या किसी ऐसे धार्मिक शास्त्र में है? नहीं बेटा, किसी धार्मिक किसी भी पौराणिक कथा या उसमें नहीं है। ये सिर्फ़ लोक कथाओं के आधार पर जो है कावड़ यात्रा है। किसी भी ग्रंथ में या वेद में कावड़ का कोई ज़िक्र नहीं है। तो क्या हरियाणा में भी इसका काफ़ी लंबे समय से प्रचलन है? हाँ, आपके बचपन से? बचपन से ही है और कावड़ यात्रा समय-समय के अनुसार बदलती रही है। सन 2000 से पहले कावड़ यात्रा का ये रूप नहीं था जो आजकल है बेटे। सबसे ज़्यादा चलन कावड़ यात्रा का 1980 के बाद हुआ है। हुँ। उसके बाद तो ये एक धार्मिक रूप लेता लेता चला गया है। पहले जब कावड़ यात्रा लोग लेके आते थे, तो पैदल लेके आते थे और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी और सभी धर्मों के लोग जो हैं, कावड़ यात्रियों की मदद करते थे। जैसे हमें याद है मुज़फ्फरनगर गोभ मंडी में जो है बड़ा वो रखा जाता था कावड़ियों के रहने खाने-पीने का। टेंट र वगैरह मतलब? हाँ, वो बड़ी मंडी है वो। हुँ। तो वहाँ पर बड़ी सेवा होती थी दूध से और वहाँ उनके पैरों पर हल्दी लगाई जाती है और पहले जो कावड़ यात्रा थी बेटे वो पैदल लेके और नंगे पैर आया करते। आज की तरह देखो, आज कावड़ में बहुत सारी कुरीतियाँ भी बढ़ गई हैं। फ़ोड़ता कह अब सकते हो उसे। फूडता भी कह सकते हैं इसको। सारे रोड जाम कर देते हैं। हुँ। किसी से गलती से भीड़ में कुछ लग जाता है तो सारे के सारे कावड़िए ये नहीं देखते कि आप धर्म कर्म के नाम पे चले हुए हैं। उनके साथ अब किसी के साथ बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, माँ-बहनें हैं, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। यानी कि धर्म के नाम पे फूडता ज़्यादा हो गई। मतलब हुँ। ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का राजनीतिकरण। हाँ, राजनीतिकरण भी हो गया और मतलब आतंक है कावड़ियों का। और हुँ। कोई बोल भी नहीं सकता। इस तरह के हालात हो गए। 1980 और 2000 से पहले ये हालात नहीं थे। अब कावड़ का कई रूप दे दिए गए हैं। हुँ। अब डाक कावड़ भी आ गई है, भागो भाग जो आते हैं हुँ। और खड़ी कावड़ भी है। अब कावड़ के बहुत सारे रूप हो गए हैं। डीजे बजाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो है बैन लगाया हुआ है कि भई आप 50 या 40 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ में नहीं करेंगे, लेकिन उड़ता है। जब भी देश में कावड़ यात्रा होती है, हुँ, तो एक पार्टी विशेष के लोग ज़रूर इसमें घुसते हैं हुँ। और एक समुदाय विशेष को ज़रूर घेरा जाता है हाँ जी। कि क्या ये जो कावड़ यात्री हैं, क्या हुँ, कई बार कहा जाता है ये खाने में थूक देते हैं, कई बार कहा जाता है ये खाने में ऐसा कुछ मिला देते हैं, हुँ, और ख़ास बात तो ये है कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, हुँ। उसके बाद भी। इसी का नाम तो कावड़ है ना। हुँ। और मंदिर में घुस के आप गालियाँ दोगे, तो भगवान शिव के आपसे खुश होंगे? नहीं होंगे। हाँ, अब हर व्यक्ति भगवान शिव का अंश है। तो यदि आप भगवान अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, हुँ। कि कोई व्यक्ति अब मान लो आप ही हैं, हाँ। मेरे पास कोई आदमी काम करने के लिए आए और वो आपको पीटने लग जाए, तो क्या मैं उसका काम करूँगा? नहीं। नहीं करूँगा ना। हुँ। अब ये बात सब पे लागू होती है। हुँ। अब पर दुकानदारों को मजबूर कराया जाता है हुँ, कि वो अपना आधार कार्ड आगे लगाएँ, हुँ, या फिर कई सारी हर बार कोई न कोई ऐसी वीडियो ज़रूर बाहर आती हैं। जैसे पिछली बार एक वीडियो आई थी कि एक बीएसएफ के जवान को कावड़िए पीट रहे हैं। हुँ। इस पे आपको क्या लगता है? देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा है, भक्ति, श्रद्धा अलग चीज़ है और भीड़ के साथ बहना अलग चीज़ है। दिखावा अलग चीज़ है। भक्ति और श्रद्धा तो बेटा आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और यदि मान लो आपका जाना ही है तो भगवान का नाम लेते हुए आराम से आते हैं। कावड़ का मतलब ही क्या होता है? कावड़ का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर छुपी हुई सभी बुराइयों को छोड़ दें। ये भगवान शिव का संदेश है। आप क्रोध नहीं करेंगे, आप गाली नहीं देंगे, आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति यूँ कहते हैं कि कण-कण में भगवान है। अब प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव का अंश है। अब भगवान शिव के अंश को आप पीटोगे, उसको गालियाँ दोगे, उसको नुकसान पहुँचाओगे, तो क्या भगवान शिव आपको कुछ देगा? नहीं देगा। अपितु आप क्रोधित होगा। हुँ। तो मेरा तो यही कहना है कि भई
कावड़ लाना है तो बड़े प्यार से लेके आइए, और जो कावड़ का अर्थ है, अहंकार को छोड़िए, आप भगवान शिव का नाम लीजिए, क्रोध को छोड़िए, आपके अंदर जो जितनी भी बुराइयां हैं सबको छोड़िए। और अभी कावड़ यात्रा के लिए कई जगहों पे स्कूल बंद करे गए हैं, कई जिलों में। उस पे आपका क्या लगता है? और ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आप नहीं देखिए, मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता तो है, रोज़गार तो वैसे भी नहीं है, तो बेचारे बच्चों को सड़क पे आना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन्हें पढ़ने ही नहीं देते हैं, तो कुछ ना कुछ और ही कर लेंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई भी है बेटा, देखो ये बिल्कुल सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की कुछ अवस्थाएं हैं। अब यूं माना जाता है कि भगवान, पुरानी कथाओं में भी मानव जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, मुख्यतः 4 भागों में मान लो आप, मुख्यतः 3 ही हैं। एक तो आपका बचपन है, जवानी तक, एक जवानी से बुढ़ापे तक, और एक बुढ़ापे से मृत्यु तक। तो ये होता है कि बचपन में आप पढ़ोगे, लिखोगे, रोजगार करोगे, ये सारी चीजें करोगे। जवानी में आप कमाओगे, घर गृहस्थी संभालोगे, अपने परिवार को संभालोगे, ये भी एक तपस्या ही है। और जब आप सभी चीज़ों से निर्वर्त हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ कर देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, अपना घर बना देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद आप भगवान की भक्ति करेंगे। अब जबकि हो रहा है उल्टा, पढ़ने के टाइम पे तो बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं। जो कावड़ नहीं लेने जा रहे हैं, उनकी भी स्कूल की छुट्टी है। हाँ, कुछ जिलों में स्कूल बंद है, कुछ जिलों में स्कूल खुला हुआ है। तो जिन जिलों में स्कूल बंद है, उन जिलों के बच्चे तो पीछे रह गए कुछ दिन, उतने हाँ, दिन। अब उनको इस बात से मतलब थोड़ी ना है। अब भगवान शिव ने किसने कहा है कि भी आप स्कूल बंद कर दो? अब स्कूल तो क्या, पूरे पूरे दूसरी रोड बंद चीज़ हो है ना जाते बेटा, हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है ना, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और सभी धर्मों का बराबर का सम्मान है। अब एक धर्म के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो अब स्कूल तो विद्या का मंदिर है, उसमें तो सभी धर्मों के बच्चे जा रहे हैं। अब यदि वो किसी बच्चे से, कोई बच्चा किसी से सवाल पूछ ले कि मेरा मेरा स्कूल किस लिए बंद कर दिया, तो इस बात का कौन जवाब देगा? ये सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। ये सवाल आप पूछेंगे तो इंटरनेट पे एक तबका बना हुआ है इनका, जो जिसको ये अच्छा पैसा देते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको लेबल देते रहेंगे, आप एंटी हिंदू हैं, आप ये हैं, आप एंटी नेशनल हैं। हर बात पे क्या तो आप एंटी हिंदू हो जाएंगे, हर बात पे आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, ये आप बोल ही नहीं सकते। या फिर कोई आ जाएगा केस लेके आपके पास कि आपने तो हमारी भावनाओं को आहत किया है। हाँ, आजकल लोगों की भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत हो रही हैं, और अब इसमें खास बात ये है कि भावनाएं तो दोनों लोगों की होती हैं। हाँ, बिल्कुल बात तो ये भी है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी भावनाओं को आहत हुआ है, अब आप ये बोल के मेरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, आहत तो मेरी भी हुई। बिल्कुल, आपकी भी आहत हुई है, बिल्कुल सच्चाई है। आहत तो उस बच्चे की भी हुई है जिसका स्कूल आपने बेवजह बंद करवा दिया। तो कमाल की बात ये है बेटा, मैं अभी-अभी टीवी पर आंकड़े देख रहा था, हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से 4.5 करोड़ लोग जो है, 4 करोड़ 61 लाख लोग पहुँचे हैं। हम्म, सारे कावड़िया। ना, सारे कावड़िए नहीं हैं, कावड़ियाँ उसमें लगभग साढ़े 63 लाख लोग हैं। अब कई देशों की हाँ, जनसंख्या है कई ये। देशों की जनसँख्या है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, इतने लोगों के पास, मतलब लोगों के पास इतनी फुर्सत है। विज्ञान के टाइम में लोग कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा का प्रबंध करो। रोजगार ही तो हो रहा है ये। इतनी फुर्सत है लोगों के पास। नहीं, ये देखिए, हमारे देश का टूरिज्म हुँ, पिछले कोई सालों से घट रहा है। हुँ, ये जो टूरिज्म बचा हुआ है हमारे देश में, यही टूरिज्म बचा हुआ है, हुँ, जो लोकल टूरिज्म होता है। जो लोग जा रहे हैं वो वहीं की इकोनॉमी तो बढ़ा रहे हैं। हुँ, हरिद्वार में अब वो जाएँगे तो कुछ खाएँगे तो वहाँ के रेस्टोरेंट कमाएँगे, हुँ, वो जाएँगे कहीं पे रहेंगे भी हुँ, तो जहाँ पे रहेंगे वो जगहें कमाएँगे। हुँ, अब वो जाएँगे तो अलग-अलग जो भी चीज़ चढ़ाई जाती हैं या जो भी चीज़ होती है वो खरीदेंगे, हुँ, और अलग-अलग चीज़ें होंगी, उसका खर्च तो वहाँ की इकोनॉमी तो बढ़ रही है। वहाँ तो रोज़गार मिल ही रहा है कुछ लोगों को। हुँ। इसमें एक चीज़ और भी है बेटे, कि मान लो किसी ऑफ़िस में आप काम करने के लिए, अपना कोई काम कराने के लिए गया, हुँ, और आपने वहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया कि भई मेरा ये काम कर दीजिए, तो मैं पूरी की पूरी जो है जो इनिशियल क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि भगवान के पास, भगवान शिव के पास हर साल कावड़ लेने के जाते हैं,
और उनकी वो जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी नहीं होती। भगवान शिव से तो कोई शिकायत नहीं करता कि भई मैंने इतनी बार आ लिया, आप मेरी शिकायत पूरी करो। इस देश का बड़ा मतलब पिछले कुछ समय से लोगों का, मुझे लगता है, यदि आईक्यू टेस्ट किया जाए तो काफ़ी कम हुआ है। सोचने की क्षमता काफ़ी कम हुई है। अब इस नहीं, उसमें देश में सोचने की क्षमता का कुछ नहीं है। इस देश में मुझे लगता है कि जैसे अमीरी और गरीबी एक क्राइटेरिया है, हुँ, वैसे ही ज़्यादा सोचने वाले लोग और कम सोचने वाले लोग का भी एक क्राइटेरिया बनता जा रहा है। मतलब बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जैसे फ़ौज में होता है, एक तरह की फ़ौज तैयार कर दी गई है। फ़ौज में होता है, कमांडर ने एक बार ऑर्डर दे दिया, नीचे वाले सोचते ही नहीं ये ठीक है कि गलत है, यस सर, और उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ ऐसा ही चल रहा है बेटा। नहीं तो तो लेकिन मैं बताता हूँ उसमें आईक्यू का कुछ नहीं है, वो पता है कार्ड आती है एक, उसमें से रील कटती हैं 1000 हुँ, और वो रील जो 1000 है ना, अब क्या है कि जो अब इंटरनेट है 2016-17 में आया, हुँ, तो शुरुआत में जो इंस्टाग्राम की अडेप्टेबिलिटी थी, रील्स आई है 2020 के बाद, पहले टिकटॉक आया था आपको पता हो तो, टिकटॉक बैन हो गया, फिर लोगों को लगा ये टिकटॉक कंपनियों को कि ये तो 1000 गुना नशीली चीज़ है, वो और किसी चीज़ से। इस हुँ, पे तो क्योंकि जब आप एक नॉर्मल वीडियो देखेंगे या नॉर्मल जैसे हम पहले टीवी देखते थे, हुँ, मान लीजिए आधे घंटे का प्रोग्राम आ रहा है, हुँ, तो आधे घंटे में एक ही प्रोग्राम होगा और आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट की ऐड होगी। हुँ, अब आधे घंटे में आप 1-1 मिनट की 30 वीडियो देख जाओगे। हुँ, उसके बीच में वो ऐड भी लगा देंगे हुँ, और आपको पता भी नहीं चला। हुँ, आप कब कहाँ से जियोपॉलिटिक्स से शुरू होगे, हुँ, कहाँ से धर्म पे आ जाओगे, कहाँ से वहाँ पे आ जाओगे और इनका एल्गोरिदम भी ऐसा डिसाइड। हुँ, अब दो क्योंकि पहले क्या था कि बच्चे इंस्टाग्राम पे थे, अब वो लोग भी इंस्टाग्राम पे आ गए जो पहले टीवी पे जो पहले सत्संग वाले चैनल होते थे वो देखते थे। हुँ, अब उन्हें उन्हें भी तो कुछ देखने के लिए चाहिए। अब उनके देखने के लिए ये सारी चीज़ें बन रही हैं हुँ, और ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिकली बनता है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है पूरी हुँ, तरीके से कि और एल्गोरिदम भी ऐसा डिज़ाइन है, अगर आप एक रील ऐसी देखोगे, तो उसके पीछे हज़ार आपको ऐसी दिखा दी जाएँगी। हुँ, और जैसे हमने पहली वीडियो में एक बार डिस्कस किया था, 2014 के बाद ये स्पेशल चीज़ है, अचानक से सारे धार्मिक हुए हैं। हुँ, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो अगली जनरेशन होती है, वो पिछली जनरेशन से कम धार्मिक होती है हुँ, और कम इन सारी चीज़ों में मान जिसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं, हुँ, पैट्रियार्की या और सारी चीज़ें बोलते हैं। हुँ, ये पहली इंडियन जनरेशन है जो पहले वालों से ज़्यादा धार्मिक हो गई है, हुँ, कम से कम दिखाने के लिए तो। तो इसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो काम कर रहा है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। और मैकेनिज़्म यही है कि अपनी एक फ़ौज तैयार की जा रही है और तो पापा जी इस यात्रा में पूरी तरह होता क्या-क्या है कि मतलब पानी मान लीजिए कोई जाता है उधर वो क्या जो भी पानी भरता है उसके बाद क्या करते हैं उस पानी से? देखो बेटे, कावड़ में क्या होता है कि गंगा स्नान किया जाता है हर की पैड़ी पे, और हर की पौड़ी पर जब स्नान करते हैं तो गंगा जल लेके कोई एक संकल्प के साथ वहाँ से चला जाता है कि मेरा ये संकल्प है और मैं ये बुराइयाँ जो है यहाँ छोड़ने के लिए आया हुआ हूँ, और गंगा मैया और भगवान शिव मेरी इन बुराइयों से छुटकारा मुझे दिलाए। सिर्फ़ हर की पौड़ी पे होता है मतलब? हाँ, हर की पौड़ी से चलते हैं। और कावड़ जो यात्रा है ना बेटा, कावड़ यात्रा केवल उत्तरी भारत में नहीं है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में भी होती है। नाम अलग होगा हाँ, उसका। नाम बदल के होता है, वो कावड़ी आटम बोलते हैं, साउथ में इसको बोलते हैं, भगवान कार्तिकेय को समर्पित होती है। तरीका भी कुछ अलग होगा। हाँ, तरीका भी अलग है उनका, और यहाँ भगवान शिव को समर्पित होती है ये, इतना फ़र्क होता है। फिर वो क्या करते हैं पानी के साथ कहाँ लेके आते हैं? फिर उसको पानी को लेके आते हैं और जहाँ भी उनकी आस्था होती है, गाँव के मंदिर में या किसी बड़े मंदिर में, भगवान शिव को वो जल चढ़ाते हैं। हुँ, और वास्तविकता तो कावड़ का जो वास्तविक अर्थ है ना, हुँ, कावड़ का वास्तविक अर्थ तो ये होता है कि जब आप वहाँ से संकल्प लेके और चलो हुँ, कि भई मैं ये बुराइयाँ छोड़ दूँगा और मैं भगवान को जल समर्पित करूँगा। भगवान ने पृथ्वी की संरचना के लिए या सृष्टि के जीवन के लिए यदि विष पिया है तो थोड़ा बहुत त्याग मैं भी करूँगा। और वहाँ से चल के और वो अपने संकल्प मन में धार के भगवान शिव को जपता हुआ व्यक्ति आता है। लेकिन आजकल वो सारी चीज़ें नहीं है बेटा, आजकल तो बहुत सारी कुछ लोग लोग, करते होंगे जो करते हैं पहले से। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, ये कोई चीज़ मिथ्या थोड़ी होती है। अच्छे लोग भी हैं, फूड भी हैं, हुँ, लेकिन रेशियो परसेंटेज ये अब, वो नेगेटिव थोड़ा दिखता भी ज़्यादा है हाँ, ये भी है, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा दिखता भी है, ये भी सही है। और थोड़ा बढ़ भी ज़्यादा ही गया है, वो बात बढ़ भी भी अलग है। ज़्यादा गया है, ज़्यादा भीड़ में, और ये हुँ, तो होता ही है बेटा, नेगेटिव लोग भी बहुत सारे ही होते हैं। हुँ, और लेकिन
मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे बेटा जिन्होंने 50-50 कावड़ लाई हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भई आपके कावड़ का एक्सपीरियंस और अब की ओर बहुत परिवर्तन बताते हैं। हुँ। जिस इलाके से कावड़ लेके आ जाती हैं तो बहुत सारा इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है। मुस्लिम भी लेके आते हैं? लेके आते हैं मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा मैंने सुना नहीं कोई मुस्लिम कावड़ लेके आया हो। लेकिन अब रील बनाने के लिए बहुत सारे दिखाई भी देते हैं। तो वो जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ भी कावड़ियों की बहुत ज़्यादा सेवा की जाती थी। और पहले के समय में कभी कहीं ये नहीं सुना कि किसी कावड़िये को परेशान किया गया है या किसी कावड़िये ने किसी को परेशान किया है। कभी कोई घटना नहीं घटती थी। आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे तो परेशान कावड़ी आज भी नहीं करते। परेशान भीड़ करती है। हाँ, भीड़ करती है और बहुत सारे माताओं के तो बच्चे चले जाते हैं। भीड़ में जो है वो हुड़दंगबाजी में या भीड़ की वजह से एक्सीडेंट में बहुत सारे कावड़ियों की डेथ हो जाती है, वो बड़ा पिछली दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली वीडियो में जैसे हमने आचार्य रजनीश की बात कही थी, उन्होंने एक बात कही थी, अकेला आदमी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। उसे हाँ, मंदिर से भी कोई समस्या नहीं, उसे मस्जिद से भी कोई समस्या नहीं। हुँ, समस्या भीड़ में होती है, भीड़ में होती है। क्योंकि भीड़ में दिमाग बंद हो जाता है, भीड़ के रंग में लग जाता है कोई रंग में भी। रंग जाता है, बिल्कुल जो सच्चाई है भीड़ ये। करती है फिर वही वही करता है। हाँ, उसे कुछ पता नहीं रहता कि आप किस संकल्प के साथ आए थे। हुँ, वो फिर भीड़ का रंग जो है ना, हुँ, उसके संकल्प को भुला देता है। हुँ। और आजकल तो प्रायोजित भी होती हैं बेटा ये। वो तो ये चलिए एक जगह दिखा दीजिए फिर वो मीडिया चैनल हैं कुछ वो सारे दिन नहीं, वही दिखाते रहेंगे। मेरा तो इन सरकारों से भी बड़ा निवेदन है कि जो इन कावड़ियों की इतना चिंता कर रही हैं, तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि कावड़ियों के लिए एक स्पेशल रोड बनाया जाए जिस पर से वो कावड़ कावड़ आए, ताकि एम्बुलेंस का रास्ता ना रुके, दीन दुखिया का रास्ता ना रुके, रोड बन रहे हैं, इनिशियल ज़रूरतें जो है वो पूरी ना रोड स्पेशली इनके लिए नहीं बने बेटे, जो रोड बने खाली हुए करा देते हैं इसलिए। हाँ, जो रोड बने हुए हैं दूसरी ज़रूरतों के लिए, उनको खाली करा देते हैं, उनको रोक देते हैं। हुँ, और जो कावड़ लाने वाले भाई हैं मेरा तो उनसे भी निवेदन है कि भई आप कावड़ लेने जाते हो बहुत अच्छी बात है, शरीर को इतना कष्ट देते हो, तो किसी संकल्प के साथ जाया करो, हुड़दंगबाजी से बचो और और मान लीजिए क्या मतलब गंगा तो देखिए बहुत लंबी है, जैसे गौमुख से शुरू होएगी, फिर गंगोत्री से हरिद्वार, गंगोत्री से, फिर हरिद्वार, फिर तो वाराणसी वगैरह-वगैरह में भी भरी जाती है हाँ, कावड़। हाँ, बिल्कुल वहाँ भी भरी जाती हैं, वहाँ से भी लेके आते हैं लोग बेटा हुँ, और बिहार तक जाते हैं लोग, हुँ। महाराष्ट्र में भी जाते हैं लोग। वो क्या फिर वो कौन-कौन सी नदी से वो करेंगे? गंगोत्री से ही लेके जाते हैं, फिर उनकी जो है कावड़ यात्रा लंबी हो जाती है। हमारे नज़दीक है, हमारी कावड़ यात्रा छोटी हो जाती है। और इसका कोई मतलब डेट होती है स्पेसिफिक? सावन के मास में लाई जाती है और डेट ये होती है कि कावड़ यात्रा का ये होता है कि मुहूर्त जैसे कल शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर जल चढ़ाना है। अब ये आपने देखना है कि आप कितने दिन में वहाँ से शिवरात्रि पर आ सकते हैं। जहाँ जल चढ़ाना होता है, हुँ, वहाँ से ये अनुमान लगाया जाता है कि भई मैं यहाँ कितने दिन में आ जाऊँगा। तो शिवरात्रि को खत्म होती है मतलब, शिवरात्रि को खत्म हो जाती है। उसके बाद नहीं चलती है। ना उसके बाद शिवरात्रि को खत्म हो जाती है। तो चल तो खत्म करें? हुँ। हुँ? तो चलिए दोस्तों धार्मिक राजनीति से बचिए और अगर आप किसी भी धर्म में मानते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपके खिलाफ है, तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार आपसे मिलें और क्योंकि हम भी आपको ज़बरदस्ती अपने विचार नहीं थोप रहे हैं, तो सभी को बोलने की प्रति व्यक्ति की आज़ादी है और हमने उसी हिसाब से बोला है और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अगर आपको कावड़ लानी है, आप बिल्कुल ला सकते हैं। हमने ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया है। तो चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार दोस्तों और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो हुँ। तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपने कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम उसे सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।